अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, प्रेम, बल, बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ये सब होने के बावजूद भी मेरे भाइयों और बहनों, जब तक मानसिक शांति नहीं मिलती है, वो आत्मज्ञान से मिल सकती है और वो एकांत में मिल सकती है। इस भीड़ भाड़ में धर्महीन है, भीड़ धर्महीन होती है। भीड़ में आपको धर्म नहीं मिल सकता है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इतने गुरु ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने अपने एजेंट बनाए हुए हैं, बीज मंत्र तैयार किए हुए हैं और लोगों को फसलाते हैं, क्योंकि उनकी मंडी नहीं चल सकती है जब तक कि उनके पास भीड़ नहीं जमा होगी। इस भीड़ जो है उससे धर्म नहीं मिलता है, उससे आपको संतोष मिल सकता है, संवेदना मिल सकती है और पाप कैसे किया जाता है ये भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर धर्म जो है वो आंतरिक क्रांति होगी, और जब तक आपको आंतरिक क्रांति नहीं होगी, जब तक अंदर आपके वो ज्वाला नहीं चलेगी ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, कहाँ जाना है, किसने भेजा है, मुझे क्या करना है, तब तक आप बैठे वही करते रहेंगे जो आपके पंडित कह रहे हैं, जो आपके धर्म गुरु कह रहे हैं और जो आजकल राजनेता भी कह रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि मानव जीवन की कहानी इतनी सरल नहीं है। कहते हैं जीवन तल्ख भी पेचीदा भी दुश्वार भी है, जिंदगी तल्ख भी पेचीदा भी दुश्वार भी है, जिंदगी गीत भी रक्स भी झंकार भी है, मंजिले जिस्म में ये गाम पर बन कर दीवार भी है, राह गुजारों में साया इज़हार भी है। लेकिन इस जीवन में थोड़ी प्रेम भी शफकत भी है, इस जिंदगी में प्यार भी है, ये कड़वी भी है, मीठी भी है और ये जख्म भी है और इसमें तलवार भी है, सब कुछ है। ये बड़ी खट्टी मीठी बहुत सी इसमें चीजें हैं, लेकिन जिसने इन सब में, इस खिचड़ी में से सत्य को निकाल लिया, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य सापीतम मुखम तत्वम पूषण पारणो सत्य धर्माय दृष्टि, जिसने सत्य धर्म को देख लिया और वो चकमकाता हुआ जो आवरण है उसको हटाकर सत्य के दर्शन कर लिए, जो कि मूल धर्म है, जो कि मूल सत्य है, जो कि मूल कर्म है, मूल विचार है, जिसने उसको जान लिया, वही मनुष्य जो है मानव जीवन की कहानी को समाप्त करने में वो सफल हो सकता है। और लोग बस इसी गड्ढे में पड़े रहेंगे जो कि निकृष्ट स्वार्थ का गड्ढा है, जिससे ऊपर उठने में आदमी को बहुत आलस है, तामसिक बना हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आत्मा को किससे जोड़ें, भौतिकता से न जोड़ के हमें उसको आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। और ये आता है सेवा, संयम, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, समरसता, सहयोग, संस्कार, ज्ञान, वैराग्य, बल, कितने आप इसमें जोड़ दीजिए। कहते हैं सेवा, संयम, साधना, जो इसको अपनाएगा दुख में सुख को पाएगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि योग साधन, इनमें सारे ये नियम लिखे हुए हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बिना मानव जीवन की कहानी जो अभी प्रारंभ, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन ये जो कहानी शुरू हुई है, जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है इसके बारे में, लेकिन सोच के देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि मुझे इस क्षण भंगुर से जुड़ना है, इस शाश्वत से जुड़ना है, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है। 8:30 बज गए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप सत्संग में लगातार सतत अभ्यास करके आएँ तो आप एक के बाद क्रम से सुनेंगे। और मैं समझती हूँ कुछ न कुछ आप मुझसे लेते हैं और मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब हमें ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या कहूँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं अलग अलग संप्रदायों के, लेकिन उनसे ही मेरी याचना और प्रार्थना है कि हम सबों को एक दूसरे का सहयोग देते हुए इस वैदिक प्रचार में लग जाना चाहिए। और इस वैदिक प्रचार में के लगने के लिए हमें सहयोग, पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ के ऐसा हम एक समारोह बनाएं जिसमें कि हम ईश्वरीय शब्दों को मतलब एक प्रचार कर सकें। इट्स ए मिशनरी वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होगा क्या, हमारे बच्चे जो हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो सत्संग में आने वाले तो हैं नहीं, लेकिन अगर बड़े बड़े समारोह होंगे तो उनको जो प्रैक्टिकल काम दिया जाएगा तो उसके लिए तो वो आ जाएंगे, तो 15 मिनट हम ज़बरदस्ती उनको बिठा सकते हैं। जैसे कि अभी एक हमारे आर्य महासम्मेलन हो रहा है डिट्रॉइट मिशिगन में। इफ पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
वैदिक आर्य सम्मेलन होता है, वो हमारे यहाँ बैठे हुए एक कार्यकर्ता जितेंद्र अभी जी, वो आपको बता सकते हैं। तो उसमें 8-10 प्रवक्ता आ रहे हैं, सारे देशों से आते हैं वो। और वैदिक प्रचार किस तरह से किया जाता है, हमने उन्हें, बच्चे आते हैं उसमें 100, 150, 200 बच्चे भी आते हैं, तो उनका हम वर्कशॉप करते हैं। और वो बच्चे फिर जब बड़ों का जो सत्संग जहाँ होता है, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली सत्संग, it's what should I call it, big we have a big conference it is, and there people speak on it. तो उसमें से सौभाग्य से मुझे भी बुलाया गया है, and you know I'm the only female I think who is going to speak there. But प्रश्न ये उठता है कि वैदिक जीवन शैली आज के विश्व में उसकी क्या जगह है, ये मेरा टॉपिक है। तो उस पर मैंने सारांश तो उनको लिख के भेज दिया है, जो कि आर्टिकल में छपेगा। लेकिन वैदिक जीवन शैली ही क्यों, यानी कुछ अवैदिक हो रहा है, इसलिए वैदिक जीवन शैली की जरूरत है। तो इस आधार पर वहाँ बड़े बड़े वेदालंकार, धर्माचार्य, व्याकरणाचार्य, ऐसे ऐसे धुरंधर आते हैं, सन्यासी वगैरह आते हैं वहाँ पर, जिन्होंने इनका रस, कहते हैं ना कामधेनु है ये वेद, जितना आपको दूध आप चाहो इतना दोह लो और अपनी कामनाएं पूरी कर लो, लेकिन इस कामधेनु का इस्तेमाल करो। और उसका हम करते नहीं है। और जिन्होंने इसको दोहा है उन्होंने असली में अमृत रस पिया। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि भले ही मैं 2 लोगों के बीच में बोलूं या 2000 लोगों के बीच में बोलूं, वे सत्य है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन सत्य सिसक रहा है। वक्त कैसा आ गया है दोस्तों, आदमी घबरा गया है दोस्तों, आदमी को जोड़ने के नाम पर आदमी बांटा गया है दोस्तों, जिंदगी जब भी लगी थी दांव पर एक तूफान आ गया है दोस्तों, जो बगावत के लिए मशहूर था वक्त उसको खा गया है दोस्तों, जो सरेआम बाजार करता कत्ल था तख्त पर देखा गया है दोस्तों, सत्य को तो कैद करके रख दिया, सत्य जब समझा गया। तो इस हालत में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सत्य से जुड़े, शाश्वत से जुड़े और थोड़ा मतलब असंसारिकता से भी जुड़े, जिससे कि हम अपने जीवन में शांति ला सकें, क्योंकि धन से शांति नहीं मिल सकती है। आखिरी एक मंत्र बोल के समाप्त करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धनी करोड़पति आदमी, सब कुछ उसके पास, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, बड़े बड़ा पद उसको मिला हुआ था, सब पेपरों में अगर गिगर उसका नाम आया करता था, लेकिन बड़ा शांत, बड़ा तनावग्रस्त। और कहता क्या है, आदि शंकराचार्य के शब्दों में आपको बताऊंगी, कहता है कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मे कदमोस्तुपायम जाने न किंचित कृपया वमावो संसार दुख शक्ति मात निष्ठ। कहता है कि मुझे कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावागतिर में कदमोस्तु पाया, मैं कैसे मैं तर जाऊंगा इस संसार, दुखी संसार से, मुझे बता। जाने न किंचित, मैं नहीं जानता कोई उपाय कि इस संसार से मैं कैसे तर जाऊं। मैं इतना शांत हूं, इस घनघोर जंगल रूपी संसार में वो रो रहा है, तड़प रहा है, किस लिए? शांति के लिए। तो उसको उस घोर घने जंगल में उत्तर में ध्वनि आती है। फिर आदि शंकराचार्य के शब्दों में उसका उत्तर मिलता है, मा वैष्णविद्वस्त नास्ति नाश संसार सिंधोस्तरणे स्तुपाया ये नैव याता यतियो अस्य पारं त्वमेव पारं तव निर्दिशामि। कि तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा, तू इस संसार के दुखी सागर से जरूर तू पार कर सकेगा। जो यति सन्यासियों ने जिस मार्ग पर चलकर इस दुखी संसार से जो तर गए, अगर तू उस मार्ग पर चलेगा तो तू भी क्या नाम है, सुख और शांति प्राप्त कर सकेगा। और उस मार्ग का नाम है अध्यात्मवाद, आत्मज्ञान। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और अगला सत्संग मुझे तो